हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो भारतीय वन का प्राथमिक गणित है उसका अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और ये है इस चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो। और इस पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग हैं प्रश्नावली 1 का 1 से 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने पार्ट सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं, उस पार्ट सेकंड वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे प्रश्नावली 1 का 1 जो 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 3 नंबर क्वेश्चन तक। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा 4 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ पे q एक पूर्णांक है। और फिर बोल रहा है दिखाने के लिए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, जहाँ पे m एक पूर्णांक है। तो यदि आपको जहाँ कहीं भी यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ पे q एक पूर्णांक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा कि भाग एल्गोरिदम से। ओके, क्या लिखिएगा, भाग एल्गोरिदम से या फिर भाग लेमा से। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पर हम भाग एल्गोरिदम से। तो भाग एल्गोरिदम से आपको क्या पता है कि a बराबर में BQ+R होता है। क्या होता है, BQ+R होता है। और जहाँ क्या है, जहाँ 0 ≤ R B होता है। मतलब क्या हुआ कि 0 से R बड़ा है और फिर R से B भी बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम B बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। आप बोलेंगे यहाँ पे 4 कैसे रख लिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 4 रखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। यदि वहाँ पे होता है 5q+1 या 5q+3, तो यहाँ पर हम 5 मानते। यदि वहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर 6 लेते। लेकिन यहाँ पे देखिए 4q+1 लिखा गया, तो यहाँ पर हम 4 मानेंगे। यदि वहाँ पे 5q+1 होता तो यहाँ पे 5 मानते। यदि वहाँ पे 6q+1 होता तो यहाँ पे 6 मानते। लेकिन यहाँ पे 4q+1 मत दिया गया है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। तो 4 हो गया। अब क्या होगा, देखिए a बराबर में यहाँ पे 4 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो b लिखा गया है, इस b की जगह पर इस 4 का वैल्यू रखेंगे। ओके, तो a बराबर में BQ+R हो गया। तो यहाँ से a बराबर में 4q+R हो जाएंगे। और जहाँ पे क्या है हमारा, जहाँ पे 0 ≤ R B के जगह पर क्या डालेंगे, हम यहाँ पर 4 डालेंगे, क्योंकि हमने b बराबर 4 रखी है, इसीलिए b बराबर 4 डालेंगे। और यहाँ पर क्या है कि 0 जो है वो R से छोटा है, और 0 और R क्या है, वो 0 से बराबर भी है। ओके, छोटा भी है और बराबर भी है। ओके, तो देखिए अब थोड़े से ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि R जो है, R का वैल्यू वो 4 से छोटा है। यहाँ पे जो R का वैल्यू होगा वो 4 से छोटा होगा। तो इसीलिए R का वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2 एवं 3 तक होगा। यहाँ पे 4 है ही, तो यहाँ पर 4 नहीं मानेंगे। यहाँ पर R का वैल्यू मानेंगे 0, 1, 2, 3। ओके, तो उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो लिखना है कि चूंकि विषम पूर्णांक पर बात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विषम संख्या पर बात करना है ना, विषम संख्या पर बात करना है। ओके, बात करना है। तो चूंकि हमको विषम संख्या पर बात करना है, तो हमको क्या किसका वैल्यू लेना पड़ेगा, R बराबर यहाँ पे 0, 1, 2, 3 डाला गया है। तो इसमें से विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे एवं 3 हो जाएंगे। तो लिखेंगे कि अतः R बराबर 1 एवं R बराबर 3 लेने पर, R बराबर 3 लेने पर। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, अब सबसे पहले R बराबर 1 लेते हैं, उसके बाद फिर 3 लेंगे। तो 1, तो यहाँ पर आपको पता है ना कि यहाँ पर a बराबर में BQ+R में, जहाँ पे q क्या है, हमारे भागफल है, एवं r क्या है, हमारे शेषफल हैं। तो यदि r शेषफल के रूप में यदि हम 1 लेंगे तो क्या निकलेगा भाग एल्गोरिदम के रूप में। चलिए देखते हैं। यहाँ पर R बराबर यदि हम 1 लेंगे, तो देखिए a बराबर में तो हमारा 4q+R दिया गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने a बराबर 4q+R रखी हो। अब इस r के जगह पर 1 डालेंगे, फिर r की जगह पर फिर 3 डालेंगे। तो यदि हम इस r के जगह पर 1 डालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए a बराबर में 4q+1 हो गया। अब 4q+1 हो गया। अब फिर क्या करते हैं, पुनः मानते हैं। पुनः r बराबर यहाँ पे 1 माने हैं, तो अब क्या करेंगे, r बराबर 3 लेंगे। 3 तो क्या होगा, a बराबर में 4q+ में r की जगह पर फिर डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करने के बाद देखिए, यहाँ पर a बराबर में 4q+ इस r की जगह पर 3 डालेंगे, 3 हो गया।
अब देखिए, अब क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ पे q एक पूर्णांक है। तो आपको यहाँ पे प्रूव हो गया कि चूंकि हमको विषम संख्या पर बात करना है यहाँ से, तो r बराबर 1 हो जाएंगे और r बराबर 3 हो जाएंगे। अब इस दोनों का वैल्यू a बराबर में 4q+r, यहाँ पर इस r के जगह पर यहाँ पे 1 एवं 3 पुट करने पर हमारा 4q+1 के ही रूप में आया है और एवं 4q+3 के ही रूप में आया है। और क्वेश्चन में भी वही बोल रहा था कि एक विषम पूर्णांक का जो एक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के ही रूप का होगा जहाँ पे q एक पूर्णांक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक 4q+1, 4q, फिर लिखेंगे 4q एवं यहाँ पर क्या बोला 4q+1, तो यहाँ पर लिखेंगे 4q+1 एवं 4q+3 के रूप का होता है। ओके, के रूप का होता है। और जहाँ क्या है, जहाँ पे जो q है वो एक पूर्णांक है, यहाँ पे q जो है एक पूर्णांक है, मतलब कि कोई संख्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहा था कि पहला तो था कि यहाँ पर दिखाने के लिए कि 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा, और फिर दिखाने के लिए कह रहा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो r का वैल्यू रखे थे 0, 1, 2, 3, तो चूंकि पहला नंबर क्वेश्चन में बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक पर बात करना है, तो अब इसमें से हम विषम पूर्णांक लिए 1, 3, लेकिन सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लेने के लिए तो धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक विषम पूर्णांक वर्ग यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, तो इसका कर देंगे वर्ग। ओके, तो देखिए हम यदि उसका वर्ग करेंगे तो 8m+1 के ही रूप का होगा, वो हमको दिखाना है। तो अथवा करके क्वेश्चन में बोला गया है, तो वो अथवा करके लिख लेते हैं कि a बराबर में 4q+1 रखेंगे, 4q+1 रखेंगे। अब यहाँ पर 1 हो गया जो कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक रहेगा तो भी उसको क्या करेंगे, यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में r की जगह पर 1 डालेंगे। अब इस दोनों का जो कि बोल रहा है कि उसका वर्ग, तो इसका करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर एवं फिर हो जाएगा 4q+1, इस दोनों का कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इजकल टू a + b के होल स्क्वायर पर ये क्वेश्चन आया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab प्लस में b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर इजकल टू 4 चौके 16q स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8q प्लस में 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना। अब देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएंगे हमारा 16q स्क्वायर है यहाँ से, तो a स्क्वायर इजकल टू 16q स्क्वायर प्लस 8q में इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 8 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से इस दोनों में से 8 कॉमन लेंगे, q भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम q कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो 8m+1 के रूप में लाना है वो हमें उसके रूप में नहीं आएगा, इसको क्या करेंगे 8 ही कॉमन लेते हैं। तो 8 दूनी 16q स्क्वायर एवं 8 1 8, यहाँ से q रख दीजिए, प्लस में 1 छोड़ दीजिए। फिर देखिए यहाँ से a स्क्वायर इजकल टू 8 मान लीजिए, और इस दोनों इस यहाँ पर 2q स्क्वायर प्लस में q आया है, इसके बराबर मान लीजिए m। देखिए कैसे मानेंगे, m+1 हो गया, जहाँ पे मानेंगे जहाँ पे 2q स्क्वायर प्लस में q बराबर में m माना है हमने। ओके, तो हमने मान ली, तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 8m+1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, तो आपको पता ही है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो r का वैल्यू आया हमारा, यहाँ पर r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, इसमें से हम लोग यहाँ पर विषम संख्या क्या मानते हैं 1 एवं 3, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू रख कर देखे हैं, तो 8m+1 के रूप में उसका स्क्वायर करने पर हमारा आ गया है, किसके रूप में आया, हमारा 8m+1 के रूप में आ गया है। अब देखिए, अब जहाँ पे क्या बोला है कि m एक पूर्णांक है, तो इसके भी रूप में आ गया। अब हमारा देखिए यहाँ पर केस 1 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, केस 1 लिख दीजिए, a बराबर 4q+1। अब केस सेकंड में मान लीजिए, केस सेकंड में चूंकि आपको विषम पूर्णांक आपको 2 मिल रहा था वहाँ पे, यहाँ पर विषम पूर्णांक कितने थे, थोड़ा सा ऊपर दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर विषम पूर्णांक क्या था, 1 भी था और 3 भी था, तो हमने 1 रखकर हमने दिखा दी कि 8m+1 के रूप में होता है। अब फिर r बराबर 3 रखेंगे, तो देखिए केस 2 में रखेंगे, यदि a बराबर में 4q प्लस में 3 हो, तो
जैसे आपको पता है कि मैं आपको जो ऊपर में प्रूव्ड की थी कि a बराबर में 4q+1 होता है और a बराबर में 4q+3 होगा यहाँ पे, तो हमने इसका स्क्वायर करके दिखा दी कि 8m+1 के रूप में हुआ, और फिर इसका स्क्वायर करके आप दिखाऊंगी कि इसका 8m+1 के रूप में होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर a बराबर में 4q+3 मानेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे यदि दोनों तरफ घन करने पर होता तो दोनों तरफ घन कर देते, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर इजकल टू 4q प्लस में 3, इसका कर देंगे स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या होगा आगे, यहाँ से a स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिया गया है, तो इसका करेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, जहाँ पे a के रूप में 4q डाला गया है और b के रूप में 3, तो ये तो आपको पता ही है। यहाँ से करेंगे a स्क्वायर इजकल टू 4 चौके 16q स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8 त्रिक 24q और प्लस में 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा 16q स्क्वायर प्लस में 24q प्लस में 9 आ चुका है। अब कॉमन क्या लेंगे, क्योंकि हमको तो 8m+1 के रूप में लाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 8 ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो 8 ही लेंगे। तो 8 दूनी 16q स्क्वायर प्लस में 8 त्रिक 24q और फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे मध्यम को छोटी क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। अब 9 भी दिया गया यहाँ पर, तो 9 दिया गया तो 8 इक्यान 8 लिख देंगे, लेकिन 8 इक्यान 8 ही हुआ, लेकिन यहाँ पर 9 भी डाला गया है तो प्लस में 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो 9 हो जाएगा। देखिए हमें 16q स्क्वायर प्लस में 24q और प्लस 9 में, इस तीनों में हम क्या किए हैं, 8 कॉमन लिए हैं। तो जब हम 8 कॉमन लेंगे तो 8 दूनी 16q स्क्वायर 8 त्रिक 24q और फिर 8 इक्यान 8, लेकिन यहाँ पे 9 डाला गया है तो प्लस में 1 जोड़ देंगे, तो जिससे हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, a स्क्वायर इजकल टू 8 और 2q स्क्वायर प्लस में 3q प्लस 1 के रूप में क्या मान लेंगे, m मान लेंगे प्लस में 1, जहाँ पे मानेंगे 2q स्क्वायर प्लस में 3q प्लस में 1 बराबर में m माना। ओके, तो यहाँ पे हमने m मान ली, इसलिए a स्क्वायर बराबर 8m+1 हो गया। अब क्वेश्चन में जो आपको बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, हमारा प्रूव्ड हो चुका है। कैसे प्रूव्ड हुआ, देखिए हमको तो सबसे पहले ज्ञात करना था कि विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक के रूप में आएगा हमारा 4q+1 या 4q+3, तो हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दी कि a बराबर 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन बोला था अथवा करके क्वेश्चन में कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यही विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक जो संख्या यहाँ पर है इसका वर्ग कर देंगे, तो 4q+1 या 4q+3 इस दोनों को बारी बारी से इसका वर्ग करेंगे। तो हमने यहाँ पे वर्ग की थी और जो कि 8m+1 दोनों के रूप में, यहाँ पर a बराबर 4q+1 रखी तब पर भी 8m+1 के ही रूप में आया, और यहाँ पर a बराबर 4q+3 रखी तब पर भी 8m+1 के ही रूप में आया। तो लिख सकते हैं कि अतः करके लिख सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग होगा का वर्ग 8m+1 रूप का होता है, रूप का होता है। हमको यही प्रूव्ड करना था, और हमारा यहाँ पे लिखो, जहाँ पे लिख दीजिए जहाँ q क्या है हमारा, q एक पूर्णांक है, जहाँ पे q क्या है हमारा एक पूर्णांक है। तो ये भी यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे यहाँ पर भी हमारा एक प्रूव्ड हो गया है। ओके, तो देखिए इस तरीके से 4 का पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया है कि दिखाना है कि एक धन पूर्णांक का वर्ग हमें 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होगा, लेकिन दिखाना है फिर क्या कि धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 के रूप का होता है। मतलब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m+1 या 4m या 4m+1 के रूप का होगा, लेकिन 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होगा, वो हमको प्रूव्ड करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर प्रूव्ड करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से। जहाँ कहीं भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा भाग एल्गोरिथम से। देखिए मैं आपको यहाँ पर जो लिखूंगी वो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा, भाग एल्गोरिथम से। ओके, भाग एल्गोरिथम से a बराबर में bq प्लस में r होता है, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b होता है। जहाँ मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा है r और बराबर भी है, और r जो है वो b से छोटा है। ओके, तो चलिए
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम b बराबर में 4 मानेंगे। क्यों 4 मानेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 4m+1 या 4m+3 के रूप का होता है, जहाँ पे 4 की चर्चा की गई है। जो संख्या है वो 4 दिया गया, उस 4 की संख्या मतलब 4 की चर्चा यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया गया है। तो क्या करेंगे, b बराबर में 4 मानेंगे। अब 4 रखने पर क्या करेंगे, b बराबर में 4 रखने पर, अब 4 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर में BQ + R। अब इस यहाँ पर क्या कीजिए, b की जगह पर r डाल लीजिए, तो 4Q + R हो गया। जहाँ पे क्या है हमारा, जहाँ पे 0 ≤ R <4 है, इस b की जगह पर क्या डालेंगे, 4 डालेंगे। अब इसीलिए r का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे 3 हुई हो गया और 4 तो है ही, तो 3 तक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यहाँ पे हो गया, तो इसीलिए लिख सकते हैं कि a बराबर में 4Q + 1 या 4Q + 2 एवं 4Q + 3। अब बोले ये कैसे लिख दिए, अब देखिए ये हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं कि अतः अब r बराबर 0 रखने पर, अब मैं आपको एक रफ में बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सीधे लिख दी कि a बराबर में 4Q। अब देखिए a बराबर में 4Q मैंने कैसे लिख दी। अब हम यदि हम यहाँ पर r बराबर में 0 1 2 3 यहाँ पर लिए हैं, अब यदि हम बारी बारी से r बराबर में 0 लेते तो फिर क्या होता, a बराबर में 4Q प्लस इस जो r के जगह पर, यहाँ पर a बराबर में 4Q प्लस इस r के जगह पर 0 डालते, तो a 4Q में 0 डालेंगे तो 4Q ही होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधे 4Q लिख दी। अब मान लीजिए r का हम सेकंड वैल्यू रखेंगे, तो यदि हम r बराबर 1 लेते हैं तब पर भी a बराबर में 4Q + 1 यहाँ पे r हो जाएंगे, तो a बराबर में 4Q प्लस इस r की जगह पर 1 डालेंगे, तो तब पर भी हमारा a बराबर 4Q + 1 हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या कर दी कि दो लाइन को शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दी कि a बराबर में 4Q + 1 या 4Q + 3 4Q + 2 हो गया। इस तरीके से देखिए, तो मैं आप समझ गए कि इसके अंदर में इतनी बातें थी, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी कि 4Q या 4Q + 1 या 4Q + 2 या 4Q + 3। अब हम आगे क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m+2 के रूप का नहीं होगा और 4m+3 के रूप का भी नहीं होगा, 4m या 4m+1 के रूप के होगा। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, अब हम यहाँ पर केस 1 मार्क डालेंगे। ओके, अब केस 1 में a बराबर में 4Q रखेंगे, क्या रखेंगे, 4Q रखेंगे। चूंकि जैसे देखिए, जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि धन पूर्णांक का वर्ग, तो आपको समझ आना है कि धन पूर्णांक का वर्ग जैसे ही कहा गया है तो धन पूर्णांक में ये सारे वैल्यू आ सकते हैं। और यदि यहाँ पे आपको खास करके बोला गया होता कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग या फिर एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग, तो आपको इसमें से चुनना पड़ता कि सम पूर्णांक ये है, विषम पूर्णांक ये है, इस तरीके से आपको चुनना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट कहा गया है कि एक धन पूर्णांक का वर्ग, तो आपको कोई भी सभी वैल्यू पर आपको मान रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर a बराबर में 4Q डालेंगे। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्योंकि आपको ना 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों क्वेश्चन में, अथवा के पहले वाला भी क्वेश्चन में और अथवा के बाद वाला भी क्वेश्चन में, कि वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, अब देखिए a बराबर में 4Q + R के में क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो a² = में 4Q का कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए a² = 4 चौके 16 Q²। अब यहाँ से हो जाएगा a² = 4 चौके 16, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से a² = 4, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, m ही होंगे। अब कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ, 4m मान लेते हैं, जहाँ 4Q² बराबर m माना। ओके, अब देखिए हम बोलेंगे यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ से। ओके, जहाँ पर 4Q² बराबर m माना। अब बोलेंगे यहाँ पर ऐसे क्यों मान लेते हैं, यहाँ पर तो 4Q² बराबर हम यहाँ पर p भी मान सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं अल्फाबेट्स के कोई भी लेटर्स आप यहाँ पे मान सकते हैं। ओके, तो बोलेंगे यहाँ पर 4Q² है, यहाँ पे 4 क्यों नहीं रहने दी, यहाँ पर Q² बराबर क्यों नहीं माने, तो यहाँ पर इसीलिए नहीं माने क्योंकि हमको क्वेश्चन में भी क्वेश्चन के अनुकूल से बनाना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुकूल से बनाना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4m या 4m+1 इसी के रूप में हमको लाना है, तो 4m+1 के ही रूप में लाना है, तो हम 4m यहाँ पे यदि 4Q² को m मान लेंगे, 4m के रूप में लाएंगे, तभी तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a² = 4m हमारा हो गया। लेकिन यदि आप मानते हैं कि 4m+2, तो यहाँ पर तो होता ही नहीं उस रूल का फॉलो, तो इसीलिए मैं आपको बताई कि 4m ही मानेंगे वहाँ पे। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे केस 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, केस 2।
अब केस 2 में क्या मानेंगे, ए बराबर में 4q, पहले 4q माने थे, अब 4q प्लस 1 मानेंगे, 4q प्लस 1। यहाँ पे सारे बढ़ेंगे, ए 4q लिए, फिर 4q प्लस 1 लाएंगे, फिर यहाँ पे 4q प्लस 2 लेंगे, फिर 4q प्लस 3 लेंगे, यहाँ पे 4q प्लस 1 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या होगा स्क्वायर करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर में 4q प्लस 1 का कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर 4, यहाँ पर हो जाएगा 4q का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए ए स्क्वायर इजकल टू 4 चौके 16q स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8q प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको चूंकि 4m प्लस 1 के रूप का होता है उसके रूप में लाना है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर में 16q स्क्वायर प्लस 8q क्या करेंगे, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 चौके 16q स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8q हो जाएंगे। ओके, और इस प्लस में 1 को ऐड कर देंगे इधर। ओके, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इजकल टू 4 और यहाँ पे m मान लेते हैं, प्लस में 1 हो गया, जहाँ पे 4q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर में m माना। ओके, हम यहाँ पे माना, ये मान ली। ओके, देखिए हमारे क्वेश्चन में बोला था कि 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होगा, तो देखिए हमने यदि केस 1 में रखी थी तो 4m के रूप में आया, और केस 2 में रखी हूँ तो 4m प्लस 1 के रूप में आया। अब देखते हैं कि केस 3 में कौन सा वैल्यू आता है। ओके, अब देखते हैं हम कि केस 3 में कौन सा वैल्यू आता है, तो यहाँ पर रखेंगे केस 3। अब केस 3 में ए बराबर में रखेंगे 4q प्लस में 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ए स्क्वायर इजकल टू 4q प्लस में 2, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16, देखिए यहाँ पर सीधे कर देती हूँ 4q स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर बराबर 4 चौके 16q स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8 दूनी 16q प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर इजकल टू 16q स्क्वायर प्लस में 16q प्लस में 4। यहाँ पे यदि 1 होता तो आप दोनों में 2 ही में कॉमन लेती, यदि यहाँ पे 4 है तो इसको तीनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो कैसे कॉमन लेंगे, देखिए तीनों में हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 चौके 16q स्क्वायर प्लस में 4 चौके 16 क्यू हो गया, फिर प्लस में 4 1 4, मतलब 4 1 4, मतलब 4 1 4 हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर इजकल टू 4 और इसको मान लेते हैं, इस पूरे को m मान लेते हैं, जहाँ पे 4q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 इजकल टू m हमने मानी है। ओके, माना। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, तो हमने केस 1 में रखी तब पर भी 4q के रूप में आया, केस 2 में रखे हैं तो 4m प्लस 2 के रूप में आया, और केस 3 में रखे हैं तो 4m के ही रूप में आया। तो इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि यदि हमारा सभी के रूप में किसके रूप में आया है, 4m या 4m प्लस 2, 4m प्लस 1 के ही रूप में आ रहा है। अब चलिए हम केस 4 में भी रख कर देख लेते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, केस 4 रख लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, केस 4 रख लेते हैं। केस 4 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर a बराबर में 4q प्लस में 3 रख लेते हैं। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या होगा हमारा वैल्यू, देखिए हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो a बराबर में ए स्क्वायर इजकल टू में 4q प्लस में 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ओके, देखिए ए स्क्वायर 4 चौके 16q स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8 3 24q और प्लस में 3 3 9। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो 1 है नहीं, इसका मतलब तीनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब तीनों में कितना कॉमन ले सकते हैं बताइए, 4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए 4 कॉमन लेते हैं, तो 4 चौके 16q स्क्वायर प्लस 4 चौके 24q और प्लस में 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 ही हुआ और प्लस में 1 ऐड कर देंगे। ओके, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद ए स्क्वायर इजकल टू 4 और इसको मान लेते हैं m प्लस में 1, और जहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे हमने 4q स्क्वायर प्लस में 6q और प्लस में 6q है और प्लस में 2 बराबर हमने m मानी है। ओके, माना।
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पर केस 1 में रखी तब पर भी 4m के रूप में आया, केस 2 में रखी हूँ तो 4m प्लस 2 के रूप में आया है, केस 3 में रखी हूँ यहाँ पर तो 4m इस 4m के रूप में आया यहाँ पर देखिए, और केस 4 में रखे हैं यहाँ पर आपको तो किसके रूप में आया है हमारा यहाँ पर 4m प्लस 1 के ही रूप में आया है। लेकिन कहीं भी आपको 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप में आया नहीं आया, यहाँ पर भी 4m प्लस 1 के ही रूप में आया, ना कि 4m प्लस 2 के रूप में आया। केस 1 में रखें तो यहाँ पर भी 4m ही के रूप में आया, ना कि 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप में आया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः देकर, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर अरेंजमेंट कर लीजिएगा आप। तो लिख सकते हैं कि अतः धन पूर्णांक का वर्ग, लिख सकते हैं अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 2 सॉरी 4q प्लस 2 एवं 4m मान सकते हैं या फिर 4q मानिए, वहाँ पे m लिखा गया है क्वेश्चन में, आपको m दिख रहा होगा, उस m के जगह पर q भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, अल्फाबेट्स के कोई भी लेटर्स वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 4m लिख दीजिए या 4q लिख दीजिए, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा, तो किसके रूप का होगा, नहीं होगा, बल्कि किसके रूप का होगा, 4m और 4m प्लस 1 के रूप का होगा, के रूप का होगा। तो हमने यहाँ पर प्रूव्ड कर दी इस क्वेश्चन को, 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिखाना है कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाग लेमा से या फिर भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से, ओके, भाग एल्गोरिदम से। क्या पता है आपको भाग एल्गोरिदम से कि हमें a बराबर में bq प्लस r होता है, जहाँ पे क्या है हमारा 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b होता है। अब यहाँ पर हम b बराबर में 2 मानेंगे, तभी तो जब आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 4 आएगा। तो देखिए यदि हम b बराबर में 2 रखते हैं तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन में आपको 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि एक पूर्णांक के वर्ग में, एक पूर्णांक के वर्ग में, तो यहाँ पे हम उस पूर्णांक के रूप में 2 माने हैं, तो इसी का वर्ग कीजिएगा तो आपको 4 आएगा, कि 2 का वर्ग कीजिएगा तो 6 तो नहीं आ जाएगा, 2 का वर्ग कीजिएगा मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, इसका वर्ग करने पर 6 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रखना है, ओके। तो बी बराबर हमने 2 रख दी। अब इसमें क्या करेंगे, लिख सकते हैं, अब यहाँ से थोड़ा ऊपर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ए बराबर में बी क्यू प्लस इस आर के जगह पर लिख सकते हो ए बराबर में 2q प्लस आर, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन 2 हो जाएंगे और इस आर का वैल्यू 0 एवं 1 आ जाएंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसीलिए ए बराबर में यहाँ से हो जाएंगे 2q एवं 2q प्लस में 1। आपको पता ही है कि यहाँ पर कैसे हुआ कि यदि r बराबर 0 लेंगे तब पर भी 2q, r बराबर 1 लेंगे 2q प्लस 1 के रूप में आएगा। अब हम क्या करते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 में a बराबर में 2q, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो क्या होगा हमारा a स्क्वायर इजकल टू में 2q का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से a स्क्वायर इजकल टू 2 दूनी 4q स्क्वायर, क्या हो जाएंगे 4q स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 4q स्क्वायर हो गया, लेकिन हमको तो लाना है क्या, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आप कि a स्क्वायर इजकल टू 4q, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ कि 4, जहाँ पे 4 यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर इजकल टू, जहाँ पे लिखेंगे आप q स्क्वायर, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पर q स्क्वायर इजकल टू q माना है, ओके, क्या मानी हमने, q माना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की बात आएगी कि यहाँ पर हमने 4q रखी हूँ, 4q जहाँ पे q स्क्वायर बराबर q माने। अब पहले मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, केस 2 रखेंगे, केस 2 में a बराबर में क्या आएंगे हमारा 2q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर में 2q प्लस में 1, इसका कर दीजिए स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर।
अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर इजकल टू 2 दूनी 4 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 क्यू प्लस में 1। अब हम यहाँ पर देखिए आपको 1 आया तो 1 तो आपको पता ही है कि 1 कॉमन नहीं लेनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं आप, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्यू प्लस में 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर इजकल टू 4m प्लस में 1, जहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू इजकल टू m माना। हमने यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू बराबर हमने यहाँ पे क्या मान ली है, m मान ली है, इसलिए 4m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए हमारा यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर 4 कहाँ पे आया, हाँ यहाँ पे 4 क्यू के रूप में आया है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, a बराबर में 4q स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर के रूप में 4q आया है। जब आपको पता है कि a बराबर में यदि हम 4q मानते हैं, 4q प्लस r, और a बराबर में 4q, जहाँ पे आपको पता है ना कि r शेषफल होते हैं, इस r के जगह पर यदि हम 0 डालते हैं तभी तो a बराबर 4q होता है। जब हम इस r के जगह पर 0 डालेंगे तभी तो a बराबर 4q होगा। इसका मतलब क्या क्वेश्चन में बोल रहा था कि 4 से भाग देंगे, देखिए इस 4 से इसमें हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल के रूप में 0, तो शेषफल के रूप में यहाँ पर 0 आया, 0 शेषफल के रूप में तभी तो 4q के रूप में आया। अब इसी तरीके से देखिए केस नंबर सेकंड में यहाँ पे हमारा 4m प्लस 2 के रूप में आया है। और देखिए यदि हम a बराबर में 4q प्लस में r रखते हैं और यहाँ पर 4q प्लस इस r के जगह पर 1 लेते हैं तभी तो आपको a बराबर में 4q प्लस 1 मानिए या फिर 4m प्लस में 1 मानिए, इसी के रूप में आया। इस r के जगह पर 1 मानने पर तो क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा था कि शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा, तो शेषफल यहाँ पर 0 और शेषफल फिर यहाँ पर 1 बचेगा। तो आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया कि केस 1 में 4q आया और केस सेकंड में 4m। मान लीजिए यहाँ पर 4q है, यहाँ पर मान लीजिए 4q या फिर 4m, दोनों बात यहाँ पर एक ही हो गया। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हो आपकी, अतः एक पूर्णांक के वर्ग में, एक पूर्णांक के वर्ग में, एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, तो शेष जो आएंगे शेष 0 अथवा 1 बचेगा। क्या बचेगा, 0 अथवा 1 बचेगा। यहाँ पे हमने प्रूव्ड कर दी। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स 4 का 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 का 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि कोई धन पूर्णांक 6 की मतलब 6 के प्लस 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या फिर 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 5 के रूप का होता है, उसके रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से आपने 4 का जो पहला नंबर क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन बताया गया था उसका जो पहला नंबर क्वेश्चन था, मान लीजिए आपके 4 का पहला नंबर क्वेश्चन में जो आपको दिया गया था कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, सेम क्वेश्चन आपको 4 नंबर में दिया गया है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो लिखना ही पड़ेगा आपको भाग एल्गोरिदम से या फिर भाग लेमा से। तो हम लिखते हैं भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से a बराबर में 4q प्लस में r होता है, सॉरी बी क्यू होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b होते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस b के बराबर आपको क्या बोला यहाँ पर 6 के, तो आपको 6 मानना है। ओके, 6 रखने पर क्या कर देते हैं, 6 रखने पर। अब b बराबर में 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से a बराबर में 6q प्लस में r, और जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल r लेस देन इस b की जगह पर क्या डालेंगे, हम 6 डालेंगे। ओके, तो यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से r बराबर क्या आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 एवं 5 आ जाएंगे। तो इसीलिए लिख दीजिए आप a बराबर में 6q होंगे, 6q प्लस में 1 आएंगे, 6q प्लस में 2 आएंगे, 6q प्लस में 3 आएंगे, 6q प्लस में 4 आएंगे एवं 6q प्लस में 5 आएंगे। यही आपको बोला था। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं कि 6q प्लस 3 6q प्लस 4 एवं 6q प्लस में 5। अब इस q के जगह पर आप के भी मान सकते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के कोई भी लेटर्स q k r m कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पर 6m प्लस 5 6r प्लस 5 कोई भी यहाँ पर मान सकते हैं। तो इस तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए 4 का 5 नंबर क्वेश्चन, 4 का 5 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सिद्ध करना है कि 2 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांक का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। मतलब क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि मान लीजिए हम यहाँ पर
दो लिए हैं, इसका दो, अगर दो जो है यहाँ पे दो संख्याओं के मतलब 2 1 और फिर 1 भी 2, तो इस दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें 2 के ही रूप के आएगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 4q + 1 एवं 4q + में 1 दो पूर्णांक है। कितना पूर्णांक है हमारे यहाँ पे, दो पूर्णांक है, मतलब कि दो संख्या है हमारा 4q + 1 एवं 4q + 1 दो संख्या है। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि इसका गुणनफल करने पर, तो इसका गुणनफल कर दीजिए 4q + 1 एवं फिर 4q + 1, तो इसका दोनों का गुणनफल करेंगे तो देखिए 4q से करते हैं फिर 4q + में 1 में, और फिर 1 से करते हैं 4q + में 1 में। तो कैसे गुणनफल करेंगे यहाँ पर देखिए कि 4 चौके 16q² प्लस में 4q फिर प्लस में 4q फिर प्लस में 1, तो यहाँ से आ जाएंगे 16q² प्लस में 4 4 8q प्लस में 1। तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में से कॉमन यहाँ पे देखिए शेषफल के रूप में आ रहा है ना, सॉरी 1 आ रहा है, तो 1 है तो कॉमन लेने की बात ही नहीं है एक में, तो इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 4 चौके 16q² प्लस में 4 दूनी 8q और 1 तो बाहर ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से डाल सकते हैं आप कि 4 इसको मान सकते हैं m प्लस में 1, जहाँ पे क्या है हमारा कि 4q² प्लस में 2q बराबर में m हमने मानी है। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्नावली 1 का ए था यहाँ पे हमारा समाप्त हो रहा है, मतलब कि वो एंड हो गया है प्रश्नावली 1 का ए। अब आगे मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली 2 का ए का जो बी होगा उसके साथ। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जो नया वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।